हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल है सबके। फीफा वर्ल्ड कप इज हियर एंड त्योहार 4 साल बाद आता है, बट दिस टाइम वी हैव सम प्रेडिक्शंस गोइंग ऑन फ्रॉम एवरीवन। सो हमारे पास भी प्रेडिक्शंस है, बट द स्पेशल थिंग इज वी वुड सी बी लास्ट की 8 टीमों में से मेरे और मेरे को पार्टनर और अभिषेक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आपकी और अभिषेक भाई और मेरी प्रेडिक्शन में से 8 टीमों में से कौन सी टीम कितनी आगे तक जाती है, एंड मिडवे ऑफ द टूर्नामेंट वी विल सी, एंड लेटर बिफोर द फाइनल वी विल सी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन एंड अगेन वेलकम अभिषेक भाई। क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया गणेश भाई। मजा आने वाला है यार। वर्ल्ड कप है, न्यू एक्सपीरियंस एज अ कंटेंट क्रिएटर। आई थिंक हम दोनों ही पहली बार कवर कर रहे हैं वर्ल्ड कप को। हम लोगों ने पूरा सीजन देखा, क्लब वाला फोकस रहा, पूरा एक डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट वर्ल्ड आई थिंक। एंड एक्साइटेड, मतलब वर्ल्ड कप के लिए हमेशा से रहते थे, बट डिफरेंट एक्साइटमेंट यार। मजा आने वाला है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की थ्रू उस लेंस से पूरा वर्ल्ड कप देखना, बहुत सारी नई नई चीजें, लेयर्स आ रही है निकल निकल के ना। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, तो टू काइंड ऑफ अ क्वाइट एक्साइटिंग टाइम मुझे लगता है नेक्स्ट 40 डेज होने वाले हैं। या समर दिस टाइम अगेन, सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड कप अगेन वापस समर में आया। जिस मुझे तो समर में एटलीस्ट पसंद है, और समर वर्ल्ड कप्स की मेमोरी रहती है, लाइक 2014, 2010, 2018 मेरे लिए थोड़ा सा डल वर्ल्ड कप था, मतलब इतना मेमोरेबल नहीं था। एक तो मेरी दो जो टीम्स को मैं फॉलो करता हूँ वो टीमों ने भी ज़्यादा अच्छा नहीं किया था, और वो मतलब वाइब नहीं दे पाया था। आई डोंट नो, नथिंग टेक अवे फ्रॉम फ्रांस और क्रोएशिया, बट मेरे लिए वो थोड़ा डल वर्ल्ड कप था। 14 बहुत वाइबफुल था। 10 10 तो मेरा पहला वर्ल्ड कप था जो मैंने फुल फ्लेजेड देखा था। सो आपकी क्या वर्ल्ड कप मेमोरीज है, मतलब व्हाट विच वाज योर फर्स्ट वर्ल्ड कप, और आपको मतलब कौन सा फर्स्ट वर्ल्ड कप मेमोरी? मतलब 2010 2014 तो मेरे लिए मतलब काइंड ऑफ ना, कि जैसे एक वो फैंस होते हैं जो मेन मेन मैचेस के टाइम पे नहीं आते, जिस तरह के हमारे हम जिसको बोलते हैं कि नए नए फैंस निकल के आएंगे, जो काफी टाइम से फुटबॉल को बहुत रैंडमली थोड़ा ही फॉलो करते हैं। मेरे लिए वही था। 18 इज लाइक थोड़ा मेन, जहाँ पे मतलब मेसी का वो एक ड्रॉट चल रहा था, मेसी ने स्कोर किया एंड ऑल दैट। फिर 2022 इज लाइक कि प्रॉपर एक फुल फ्लैश जो मेरी मेमोरीज में अभी भी है। एंड आई थिंक एशिया टाइम के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप, जो हम लोग एशिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, उस हिसाब से फाइनल भी डिलीवर हुआ, मेसी ने भी कंप्लीट किया। आई थिंक वो जो 2014 का जो हार्ट ब्रेक था, तो वन ऑफ माय फेवरेट वर्ल्ड कप तो 2022 ही रहेगा। बट हाँ, 14 18 थोड़ा सा ट्रेडिशनल था, एंड दैट इज आई एम लिटिल लिटिल वो वाला कि ना, एक यूएस में हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा उतना एक्साइटेड नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल कंट्री में चाहिए, एक बार वो देखना है। ब्राजील में था, जैसे किसी अफ्रीकन कंट्री में जाए, वो अफ्रीका में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फाइनेंशियल वो नहीं रहता। बट मे बी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जिस तरीके से नेक्स्ट ईयर यूरोप में आ रहा है, स्पेन में आ रहा है, तो वो बड़ा मजा आएगा देखने में। बट यस, वर्ल्ड कप इज अ वर्ल्ड कप यार, मतलब फिर भी। यस। सो गाइस, वी विल रन द सिमुलेटर जो सब चला रहे हैं, बट द डिफरेंस वुड बी हम इसको देखेंगे भी ड्यूरिंग द सीजन, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, और ड्यूरिंग जस्ट बिफोर द फाइनल हमारी प्रिडिक्शन कितनी सही होती है, एंड विल सी एंड कैच ऑन। अगर आपको लगता है हमारी जो प्रिडिक्शन, हमारी जो चॉइसेस है, दोज आर इनसेन, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, स्पीड पीक के आपने ये किया या फूक के लगाया क्या। सो लेट्स सी कितनी चॉइसेस राइट है, कितनी गलत है। So let's jump on it and hear this. Okay, is it visible, अभिषेक भाई आपको? या और या इट्स विजिबल, इट्स विजिबल, इट्स ओके। सो विजिबल। ग्रुप ए में आप किसको मतलब रैंक करना चाहोगे, आपकी रैंकिंग्स, एंड अगर मेरा डिफरेंस होगा तो मैं उस हिसाब से चेंज कर दूंगा। आई थिंक मेक्सिको, चेकिया, कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, ये मुझे लगता है। रीजन बीइंग कि देखो मेक्सिको में क्या है, आई थिंक मेक्सिको इज लाइक कि एक्सपेक्टेशंस है। एंड कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, यस, जब तक उनके पास कोई बहुत बड़ा अपोनेंट ऐसा नहीं आता जो बिल्कुल उन्हें काइंड ऑफ स्किल लेवल पे बीट कर दे, दे हैव दैट क्वालिटी। एंड कहीं ना कहीं होम कंडीशन है, वो उनको बेनिफिट करेगी। चेकिया बीइंग अ यूरोपियन नेशन, दे हैव लाइक, उनके पास अच्छे प्लेयर्स है, सूची है, सूचक है, दे हैव दैट यूरोपियन एक्सपीरियंस, अलग अलग लीग्स में खेलते हैं। तो मुझे लगता है कोरिया उस सेंस में थोड़ा सा पीछे रह जाती है। बट कोरिया फॉर अ फाइटिंग स्पिरिट, मुझे कोरिया एंड जापान जो ऐसी दो एशियन टीमें लगती है जो फाइटिंग स्पिरिट लेके आती है, दे वोंट की वो एक वर्ल्ड कप में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब अपना दिखाना चाहते हैं किसी ना किसी डिफरेंट सेंस में। हमने देखा है, आई थिंक अकेली एशियन टीम है जो अभी तक सेमीफाइनल खेली है, दैट इज मुझे लगता है कि लेटली वो थर्ड पे रहेंगे, एंड वो क्वार्टर तक क्वालिफाई कर जाएंगे, राउंड ऑफ 13, सॉरी क्वार्टर नहीं, राउंड ऑफ 32 तक। एंड साउथ अफ्रीका
इज बीइंग काइंड ऑफ अ टीम जो एक वाइब तो लेके आएगी, बट आई थिंक Yeah. क्वालिटी वाइज इन तीनों टीमों में फोर्थ आएगी। बट फर्स्ट जो ओपनिंग गेम है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग गेम बिकॉज होस्ट नेशंस ट्रू। खेलते हैं, तो मेक्सिको को ओपनिंग गेम मिलना रेदर देन यूएसए और कनाडा मेक सेंस बिकॉज मेक्सिको इज मोर रेलिवेंट इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल और इन नॉर्थ अमेरिका सॉकर एंड ये थोड़ा सा नोस्टैल्जिया हो जाएगा क्योंकि 2010 में भी इन दोनों का ओपनर था, इट वाज ट्रू साउथ ट्रू। अफ्रीका वर्सेस मेक्सिको। मेरे लिए शायद आई वुड पुट कोरिया इंस्टेड ऑफ चेकिया, रेस्ट स्टैंडिंग्स वुड स्टे सेम। आई डोंट नो बिकॉज मैंने कोरिया को देखा है, कोरिया हैव ट्रबल्ड टीम्स, यूरोपियन जायंट्स को ट्रबल किया है उन्होंने, like they have troubled Germany. I remember because being a Germany fan, like ये same jersey 2018, I think that was the time they have troubled. हाँ, So 2-1 से uh, रहा था। हाँ, so हुँ। I think अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो do you think it still makes sense for you, या और आपको लगता है ट्रू, ट्रू। I- आई थिंक मुझे बस ये लगता है कि कोरिया बीइंग कि ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल के उनके पास में प्लेयर हैं, बट मुझे लगता है कि चेकिया वो मैंने दोनों टीमों का ऐसा तो बहुत ज़्यादा थोरोली स्टडी नहीं किया है, बट चेकिया बीइंग अ यूरोपियन टीम, उनके पास यूरोपियन एक्सपीरियंस है। सन है कोरिया के पास, बट सन वी नो अब एमएलएस चला गया, किस उस पे लाता है, बट वही है कि किम मिन-जे अनदर प्लेयर, किंग एंड ली आई थिंक वहाँ खेलता है पीएसजी के लिए, वो आई थिंक इस समय उनका स्टार प्लेयर है। बट वही है कि यूनिट की तरीके से मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज मेक्सिको की पोजीशन अगर हिली ना तो मेरे लिए वो होगा। बाकी आप चेकिया कोरिया में तो कर सकते हो। साउथ अफ्रीका आई थिंक फोर्थ ही रहने वाली है। ये एंड हाँ। मेरे लिए भी यही रैंकिंग्स होगी। हम्म। लेट्स सी अदरवाइज इफ वी वुड चेंज, बट अगर ऐसा जाए तो यू आर ओके विद दिस राइट, अगर ये जो रैंकिंग्स हाँ, है तो आई थिंक yes if Korea finishes on second and Czechia and third, not no issue, I think with that as a unit कोरिया अच्छा करी होगी। या मुझे हम्म। लगता है क्योंकि जापानी जो ये एशियन टीम्स है, जापान, कोरिया या कलकोट के, अगर मुझे लगता है चाइना वुड बी वन ऑफ द नेशंस जो ट्राई कर रहे हैं, तो ये यूनिट वाइज दे आर वेल एस्ट्यूट ट्रू कंट्रीज वो होंगे जो एज ए यूनिट हमेशा आगे बढ़ेंगे। सो ट्रू ग्रुप मूविंग ऑन टू ग्रुप बी, आई थिंक स्विट्जरलैंड आपके लिए फर्स्ट, ट्रू। आई थिंक 110% सेकंड स्विट्जरलैंड। यस, थोड़ा एजिड स्कोर है, बट एज के साथ वही बात है कि ग्रेनिट जाका के बारे में भी बोला गया था, आर्सेनल से चला गया, करियर खत्म, बट आई थिंक देयर स्कोर इज वेल इक्विप्ड एंड दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग द वर्ल्ड कप, वो आई थिंक बाकी तीन टीमें जो यहाँ पे कतर, बोस्निया, कनाडा नहीं, स्विट्जरलैंड आई थिंक दोनों एग्री करेंगे। आई थिंक सेकंड आपकी चॉइस बॉस्निया या कतार या बोस्निया कनाडा। मुझे लगता है मुझे होम एडवांटेज यार कनाडा, आई थिंक दे हैव काइंड ऑफ लाइक अच्छा फायर पावर है। अल्फोंसो डेविस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, नॉट ओनली कि आप स्किल वाइज उसे लेफ्ट बैक खिलाते हो क्या ही इतना डिफरेंस मेकर करेगा, बट द लेवल ऑफ काइंड ऑफ जो लीडरशिप रोल लेगा, जो इन्फ्लुएंस है उसका कैनेडियन टीम पे ना, वो बहुत बड़ा वो है। आई थिंक जोनाथन डेविड का लास्ट सीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, उससे पहले वो काफी अच्छा खेल रहा था। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, बट स्टिल मुझे लगता है कि कनाडा, बोस्निया एंड कतर में ना ये तीनों टीमों में कनाडा कर जाएगी 1 से मे बी गोल डिफरेंस है। बट हाँ, कतर एंड बोस्निया में थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो होने वाला है, क्योंकि बोस्निया रोक तो सकती है आपको गोल स्कोर करने से, बट वो क्या स्कोर करेंगे। बट बोस्निया अगेन आई थिंक एडन जेको यार, मतलब अगर कतर फोर्थ रहती तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। आई कैन स्टिल है कि कतर का वर्ल्ड कप नहीं है यार वो। मैं भी एग्री करूंगा इस रेटिंग से, मैं बोस्निया सेकंड रखना चाहता था बट बहुत हम्म। सिमिलर सी टीम्स है और कनाडा को होम एडवांटेज हम्म। का तो मैं थोड़ा फर्क दूंगा। एंड ऑल्सो दे हैव लाइक आपने अल्फोंसो डेविस, जोनाथन डेविड का नाम लिया, दे हैव वन मोर कैनेडियन प्लेयर हु इज गेटिंग अमंग द रैंक्स ऑन यूरोपियन फुटबॉल, हमें नाम याद नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट। तो हम्म। I think it's good, and Alfonso Davies is a captain of Canada. हम्म। So वो leadership role 100% आगे जाएगा. So moving on group C, I think इसमें मैं आपसे agree करूंगा on B. Group C में हम्म। ब्राजील फर्स्ट रखोगे आप, ब्राजील ब्राजील बिल्कुल, आई थिंक इस पे सेकंड तो मोरक्को, 100% यार। सेकंड मोरक्को, थर्ड स्कॉटलैंड एंड हाइती। आई थिंक ये इजी है, इसमें तो मुझे नहीं ये लगता। या इसमें मतलब ये है ना कि ब्राजील मोरक्को में अगर 1-2 में हुआ तो भी मुझे कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उनका दोनों का मैच मे बी डिसाइडर बनेगा। बट अगर इफ मोरक्को एंड स्कॉटलैंड का यहाँ से चेंज हुआ, देन आई थिंक मोरक्को का वर्ल्ड कप बहुत पुअर स्टार्ट होगा। दे कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल, बट नहीं, मुझे लगता है कि ये आई थिंक बेस्ट है इसमें। तो हम गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप एज ऑफ नाउ, दोनों टीमों को देखा, मोरक्को बहुत अच्छी शेप में है, अंडर 20 वर्ल्ड कप विनर है। वही कोच जिसने जिताया था वो अब उन्हें मैनेज कर रहा है, उनका वो 2022 वाला कोच जा चुका है जिसने एफकॉन फाइनल हारा था। तो मोरक्को सेकंड, ब्राजील एंचेलोटी फॉर द बेस, दैट सिंगल फैक्टर, एंचेलोटी एक ईयर मिल चुका है एंड दैट इज इनफ फॉर एंचेलोटी। एंचेलोटी प्लेयर का परफॉर्मेंस अप करता है।
एंड वी ऑल नो दैट क्वालिटी वाइज एंड यार ब्राजील स्क्वाड भी क्वालिटी, ऐसा हल्का स्क्वाड है नहीं। आई थिंक दे हैव अ बेटर स्क्वाड देन 2022, आई बिलीव, मुझे ये लगता है। हाँ, एक दो प्लेयर इधर उधर है, जाओ पेड्रो का जाना बनता था, बट आई थिंक स्टिल दे हैव गुड स्क्वाड। मे बी आप बोलोगे भी विनिशियस जूनियर वाज मोर इन हिज प्राइम, बट आई थिंक पिछले पिछले और कैसेमीरो वाज मोर बेटर इन हिज प्राइम। बट आप देखो एडिशनल लास्ट वर्ल्ड कप का मेरे को मिडफील्ड याद नहीं आ रहा, but this time I'm not saying, maybe थोड़ा biasness kick होगा behind, but they have a Bruno Guimaraes, and Bruno Guimaraes आपको पता है the quality he brings in। अभी 2-1 से जीते थे, he was the goal winner, उन्होंने winner मारा था I guess। तो I think he would be playmaker, and bench strength भी अच्छी है because the guys, the Bournemouth का जो लड़का है रेयान विटोर, मुझे लग राया सॉरी रेयान, हाँ रेयान, रेयान दैट विटोर आई दैट स्पीक्स द वॉल्यूम कि वो बंदा 19 पे, आई थिंक एस्तवाओ होता तो मे बी वो नहीं होता, बट द कॉन्फिडेंट शोन बाय एंचेलोटी स्पीक्स कि भाई कितना बड़ा टैलेंट है बंदा 19 की एज में। 6 महीने पहले बोर्नमथ आया, बोर्नमथ में एकदम से रेयोला के सिस्टम में फटा पूरा, एंड उसके बाद ब्राजील के साथ, मतलब आप ब्राजील के साथ वही वाली बात है ना, एक अलग फीलिंग होती है कि आप ब्राजील के स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड कप स्टेज पे। एंड यू आर राइट, बट वही ब्राजील का सबसे बड़ा इशू रहा है कनिश भाई, क्वालिटी वाइज मे बी एटलीस्ट उनका स्कोर बहुत ज्यादा डिप नहीं किया था, कंबाइन नहीं खेल पा रहे हैं वो लोग ना, एज अ टीम बहुत बड़ा लैक है जो मुझे लगता है कि उनके पास प्लेयर विनीशियस जूनियर रफीनिया अगर आपके पास में है, ठीक है, उसमें आप इगोर थियोगो आपका बहुत, मैं नहीं बोलूंगा प्रोमिनेंट स्ट्राइकर है, बट आपका काम चला देगा, इतना इनफ होता है आपके लिए वर्ल्ड कप में। टीमों के पास बढ़िया बढ़िया टीमों के पास अच्छे स्ट्राइकर नहीं है, 22 गोल मारे हुए, 22-24 आई थिंक गोल मारा हुआ प्रीमियर लीग का आपके पास स्ट्राइकर है। मिडफील्ड में कैसेमीरो, ब्रूनो गिमारेस इतना बड़ा प्लेयर है कि इतनी सारी टीम्स उसके पीछे रहे, गैब्रियल मार्किनोस की टीम आई थिंक दोनों सेंटर बैक पेयरिंग, तो क्वालिटी वाइज डेफिनेटली फुल बैक्स मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगता है, बट दे कैन मैनेज एंड दे हैव दैट क्वालिटी कहीं ना कहीं। तो ब्राजील डेफिनेटली यार, मतलब मैं वही बोला ना कि मोरक्को से भी ब्राजील सेकंड आ जाती है, सरप्राइज नहीं होगा, बट ब्राजील का वर्ल्ड कप मुझे भी अच्छा चाहिए, मतलब ब्राजील और जर्मनी दो टीम है, मैं खुद चाहता हूँ अच्छा करे। ये दोनों टीम अच्छा वर्ल्ड कप खेलेंगी ना तो वर्ल्ड कप उठेगा। वर्ल्ड कप डेफिनेटली वर्ल्ड डेफिनेटली। कप के लिए अच्छा होगा, मतलब दीज टू टीम्स, लेट्स से इटली मिस कर रही है, इफ जर्मनी ग्रुप स्टेज से बाहर होती है, गॉड फॉरबिड जैसा हो, है, अगर ब्राजील बहुत जल्दी नॉकआउट हो जाती तो वर्ल्ड कप का हाइप भी तो जल्दी खत्म होता है ना, बिकॉज दीज आर द टू जायंट्स ऑफ द वर्ल्ड कप। इटली वाज आई द आई थर्ड नो, जो ट्रू, खेल ही नहीं। दैट इज द वही दैट इज द पॉइंट कनिष भाई, आप पूरे इंटरनेट पे भी आप देखोगे ना, कम्युनिटी में हमारे में भी ना, आई थिंक ब्राजील एंड जर्मनी आर द लेस टॉक टीम मेरे हिसाब से, लोग बात जरूर कर रहे हैं उनके बारे में, बट दे आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड दो मोस्ट, एक वो टीम नहीं होती कि हम लोग बात करते हैं कि यस अगर अभी भी उनके पास कमियां है, बट दे हैव दैट प्रेस्टिजियस कि 4 वर्ल्ड कप 5 वर्ल्ड कप वो होल्ड करने वाली टीम है। तो कहीं ना कहीं उस सेंस में मुझे चाहिए कि मैं भी ब्राजील का वो ओरा देखूं, जर्मनी के साथ वो, और एक जो फाइटिंग लेके आते थे, तो दैट इज द थिंग। एंड 2 वर्ल्ड कप से काफी खराब जा रहा है ब्राजील का, एटलीस्ट वो नॉकआउट में रीच कर रहा है, जर्मनी का तो बहुत ज्यादा खराब जा रहा है। तो दैट इज द पॉइंट कि लोग अब स्पेन की बात कर रहे हैं, स्पेन का वर्ल्ड कप हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, लोग इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं, लोग अर्जेंटीना की बिकॉज ऑफ मेसी वाला फैक्टर है क्योंकि वो टीम अच्छी है, बट स्कोर जब ब्राजील जर्मनी यही तो था उन नॉस्टैल्जिक फैंस का तोड़ के जाती थी, इनको कोई सपोर्ट ज्यादा मिलता नहीं था, बट दे हैव लाइक दे हैव दैट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप यार, 5 वर्ल्ड कप 4, इनक्रेडिबल भाई। लेट्स मूव ऑन द ग्रुप डी। आई थिंक दिस, मैं भी इस पे एग्री करूंगा। ग्रुप डी में आपकी फर्स्ट टीम ग्रुप डी आई थिंक टर्की है, टर्की डेफिनेटली। मैं टर्की को रखना चाहता हूँ, बट मैं टर्की को सेकंड रखूंगा। फर्स्ट मैं यूएसए रखूंगा बिकॉज होम एडवांटेज अगेन, एंड कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फेवरिज्म मिलते हैं, एज वी नो। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, बट यू नो ऑलवेज होस्ट गेट द एडवांटेज एज वेल इन एनी कंडीशंस, उनको पता है, हर पिच पे उन्होंने यूएस प्रैक्टिस के की साथ होगी। तो मैं एग्री कर लूंगा, आई हाँ, हेट उस हाँ, सेंस में, बट इफ हाँ। यूएस, मुझे बस अगर आप इसलिए लगता है कि हाँ 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 बोलो। मैं अगर न्यूट्रल वे में, मतलब मैं थोड़ा बिल्कुल भी बायसनेस ना बोलूं, मैं बायसनेस मेरा यूएस से नहीं है, बट टू द सिस्टम आई एम सेइंग। अगर बायसनेस ना हो तो मैं टर्की फर्स्ट रखता हूं, बट आई एम सेइंग यूएसए बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे पिचेस पे खेले, दे नो हाउ, एंड दे नो हाउ टू एक्लेमेटाइज टू द एनवायरनमेंट। एक वो अपनी होम फील्ड, बिकॉज टर्की, और ये टर्की तो नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया या कुछ कंट्रीज जो आएंगी इस ग्रुप में, चलो यूजुअली एक्लेमेटाइज कर लेंगी, बट जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, तो एक कल्चरल शॉक नाम की भी चीज होती है एकदम से, क्योंकि वर्ल्ड कप एक छोटा टूर्नामेंट नहीं है, इट्स अ 2 मंथ्स टूर्नामेंट। कल्चरल शॉक भी है ना, बहुत प्लेयर्स को एकदम से कर देता है, अच्छा ये ऐसा है।
तो यूएस के लिए तो ये घर का वर्ल्ड कप है, दे वुड बी कल्चरली फिट, कंडीशन वेदर वाइज दे वुड बी फिट, तो एक्लेमेटाइज करना बहुत इजी, इसलिए मेरा पॉइंट ये है, आई वुड पुट यूएसए फर्स्ट, वरना टर्की ऑन एनी मेरिट इट वुड ट्रू बी द आई थिंक, मतलब अब यू आर राइट एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है जो वीडियोस भी वायरल हो रही है, जिस तरीके की प्लेयर्स, यूरोपियन प्लेयर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं वो उस इन्वायरमेंट में ढलने में, एंड वो बहुत बड़ा रीजन है। एंड द अदर बीइंग द पिचेस, वहां से आप ऐसी पिचेस यूज करते हो जो रिट्रैक्टेबल होती है, आप हटा सकते हो उसको, आप दूसरी पिचेस यूज करते हो, मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए वो पिचेस यूज होती है, रिट्रैक्ट कर देते हो आप उनको, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन होगा। एंड एक्सपीरियंस वाइज यस यूएसए के पास हुआ, टर्की बीइंग मेरे पास मुझे लगता है कि दे आर वेल इक्विप्ड टीम। अगर उनका मैनेजर उन्हें सही से खिलाता, उनकी पोटेंशियल पे खिलाता, दे हैव द क्वालिटी कि वो इस वर्ल्ड कप में सरप्राइज कर सकते काफी बड़ी नेशंस को। बट ठीक है, यूएसए फर्स्ट, टर्की सेकंड, आई थिंक फर्स्ट। Paraguay third, and I think you are putting Australia. I think मुझे ऑस्ट्रेलिया लगता है मुझे पता पर नहीं क्यों 2-3 वर्ल्ड कप से सरप्राइज करती है यार, मुझे लगता है ये हाँ, लास्ट 2-3 वर्ल्ड कप से तो है। लास्ट तो अर्जेंटीना ने हराई थी, एंड हाँ, वो मेरे को ये लगता है भी हर बारी पीछे रहेंगे, बट ये जैसे तैसे करके आगे निकल जाते हैं। बट प्रागवे का इस टाइम थोड़ा रन अच्छा चल रहा है, तो मैं प्रागवे का उसे हाँ, थर्ड कर सकता हूँ। आई कैन एग्री टू इट। लेट्स मूविंग ऑन ग्रुप बी, द होम टीम, मतलब मेरे आपकी लिए अगेन फेवरेट आई एम सेइंग टीम का। या आई होप दिस वन ऑफ द बैच बेस्ट ग्रुप, वन ऑफ द ग्रुप टू वॉच। यस भाई, प्लीज। हाँ, बैच वापस आए। तो मैं तो जर्मनी फर्स्ट रखूंगा। आप एग्री करते हो जर्मनी फॉर द फर्स्ट? ट्रू ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्मनी का दिस टाइम दे हैव लाइक नागल्समैन के सिस्टम में दे आर वेल इक्विप्ड। काफी टाइम से नागल्समैन वर्क कर रहा है, आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं, क्या 3 साल तो हो गए हैं आई थिंक। या तो मुझे लगता है कि दे हैव अ गुड स्कोर, गुड स्कोर। ठीक है, मिडफील्ड थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, बट दे हैव लाइक कि नागल्समैन वर्क करा देगा। बट अगर हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आइवरी कोस्ट एंड इक्वाडोर डिफरेंट डिफरेंट सेंस में बड़ी डिफरेंट टीम है। आइवरी कोस्ट इज लाइक अ मोर फ्लेयर टीम, सबसे ज्यादा गोल उन्होंने स्कोर किए हैं अगर हम बात करें एफकॉन, जो ये अफ्रीकन ये क्वालिफायर्स थे। इक्वाडोर इज लाइक की मोस्ट कंजूस टीम, मतलब उन्होंने गोल ही नहीं खाए हैं, 5 गोल आई थिंक लीस्ट गोल खाए हैं उन्होंने। एंड बट उनका सबसे बड़ा इशू है कि उन्होंने स्कोर भी नहीं किए। ठीक है, डिफेंसिवली वो अपनी टीम को वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी के लिए यस, अभी के लिए एज अ फैन मैं भी जर्मनी टीम को चाहूंगा कि टॉप पे करे। बट मुझे लगता है ये ग्रुप आई थिंक 1 टू वॉच है। जैसे हम लोग आई पे देख रहे हैं नीचे फ्रांस, सेनेगल, ये सब, और मुझे लगता है ये एक ऐसा ग्रुप है जहां 3 टीमें आई थिंक, 3 तो रहेंगी। ठीक है, ठीक। आई थिंक हाँ, क्रोएशिया तो फोर्थ रहेगी डेफिनेटली। इन 3 टीमों की रैंकिंग मुझे श्योर नहीं है, बट जर्मनी, आइवरी, इक्वाडोर एंड क्रोएशिया, ये मेरी है। हाँ, मैं भी इसी ऑर्डर में जाता हूँ। सो आई थिंक दिस 100% आइवरी कोस्ट जर्मनी वुड बी द मैच टू वॉच आउट। लकीली आई हैव द टिकट्स फॉर दिस, सो लेट्स सी क्या होता है। बट ये लेट्स बहुत लेट्स गो जबरदस्त मैच होगा, प्रिपेयर। बहुत बहुत मैच जबरदस्त होगा। मैच होगा ये। मतलब गोल फेस्ट हो जाए तो मजा आ जाए। एंड निगल्समैन का जो जिस हिसाब से जर्मनी खिलाता है, एंड निगल्समैन ने रिसेंटली इन ड्यूरिंग जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप उसको पता चल गया वोल्टमाडा इज नॉट द गाय ही विल, सो उंडाव पे उन्होंने दाव खेला है, एंड ही हैव पुश्ड वोल्टमाडा इन द रैंकिंग्स नंबर 3 या नंबर 10 के हिसाब से खिलाएंगे वो। सो नाउ लेट्स मूव टू ग्रुप एफ। आपकी फर्स्ट टीम? ग्रुप एफ बिंग आई थिंक नेदरलैंड, आई थिंक मेरे यस। ओपिनियन में नेदरलैंड इजीली इजीली। जापान। जापान, स्वीडन में आई थिंक स्वीडन थर्ड, टूनिशिया हाँ, डन। मेरी भी ये आई थिंक ये, रैंकिंग है। हाँ यही है हाँ। नथिंग टू चूज। द हम्म, टीम टू वॉच आउट इन दिस ग्रुप वुड बी जापान। बाकी सबको तो एज एक्सपेक्टेड करना चाहिए, मतलब स्वीडन शुड फिनिश थर्ड। अगर ऊपर भी हम्म। करे तो मतलब कोई मतलब सरप्राइज नहीं होगा। अगर जापान चौथे पे रहती है देन आई वुड बी सरप्राइज्ड। लोग बोल रहे हाँ, हैं मुझे डार्क लगता हॉर्स। है कि इसमें चेंज ना, मुझे इस बार लगता है कि जापान थर्ड पे रहे, स्वीडन इसमें मे बी सेकंड आ जाए, क्योंकि जापान में भी मिटोमा नहीं है, मिनोमाने नहीं है, दो उनके प्रोमिनेंट स्टार प्लेयर नहीं है। विदाउट देम हाउ दे विल लाइक, कूबो है वहां पे, एटलीस्ट वहां पे दे हैव दैट क्वालिटी। बट मुझे अभी भी डाउट है मिटोमा एंड आई थिंक मिनोमानो बहुत बड़ा मिस है उन लोगों के लिए। टीम उनके अराउंड बनती है, बट यस वही यार, फिर वही कोरिया वाली बात आती है, दे हैव अ यूनिट, दे नो उनके 11 प्लेयर एक पर्पस के लिए खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं वो वाली बात है कि वर्ल्ड कप में अच्छा किया। बट इस बार जापान का एक्सपेक्टेशंस है मेरी ना, मुझे लगता है वो डार्क हॉर्स वाले नहीं रहे यार। वो उन्हें एक हाँ, मंकी ऑफ द बैक वाला सीन है कि वो ग्रुप स्टेज निकाले ना, क्वार्टर उसमें राउंड ऑफ 16 था जो कि राउंड ऑफ 32 हो गया।
एकदम उससे बाहर हो जाते हैं पहुँचते ही ना, तो दे वांट कि वो मंकी ऑफ द बैक हटाएँ एंड थोड़ा-सा आगे मूव करें, तो उनसे मुझे लगता है इस एक्सपेक्टेशंस बार तो है। जापान पे प्रेशर होगा, क्योंकि मैं मानता ट्रू। हूँ भी जापान, क्योंकि जापान पे प्रेशर इसलिए होगा, लोग सोच रहे हैं भी डार्क हॉर्स, दे आर नो डार्क हॉर्स, इतनी बात हो गई है तो मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स है। नहीं, आई अगर वो थिंक नहीं, थर्ड नहीं, डार्क थर्ड हॉर्स नहीं है ऐसा। थर्ड हाँ। तक जाए इट्स फाइन, बट इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल अगर वो चौथे पे जाता है, देन इट वुड बी ब्लंडर अगर जापान आगे नहीं जाती है। फिर ट्रू। नीदरलैंड्स एंड स्वीडन जाएगी। अब स्वीडन की हुँ, पोजीशन सेकंड या थर्ड हो सकती है, बट जापान अगर हाँ। थर्ड से नीचे जाती है दैट वुड बी सरप्राइजिंग फैक्टर फॉर मी। सो नाउ आई थिंक दिस ट्रू। इज, मैं भी एग्री करता हूँ। नाउ मूविंग हुँ। ऑन ग्रुप जी, बेल्जियम रखोगे फर्स्ट इधर? आई थिंक बेल्जियम, आई थिंक उनका क्वालीफायर तो ठीक गया था, बट हाँ, उनका जो अभी रिसेंट मैचेस है काफ़ी अच्छे गए हैं, ठीक है। स्टार मतलब वही गोल्डन जनरेशन नहीं है, प्रोमिनेंट फिगर्स नहीं है, बट एक टीम को ना वर्ल्ड कप में खेलने के लिए नेशनल टीम को ना स्टार प्लेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि करा तो उनके एक सेमीफाइनल, यस, वो वाली गोल्डन जनरेशन अचीव किया था, बट उसके बाद 2022 बहुत बेकार रहा था। बट उसमें एक मैच ऐसा था जहाँ पे कसम खा ली थी लुकाकू ने कि गोल करूँगा ही नहीं। वो है, हम्म। दे कैन लाइक वो क्वालीफाई तो कर सकते हैं। इस ग्रुप में अगर आप नंबर टीमें भी देखोगे ना, अगर मुझे लगता है फर्स्ट के अलावा कहीं पे बेल्जियम आती है, तो एज़ अ आप भी मेरे ओपिनियन में सरप्राइज़ रहोगे। मुझे भी लगता है कि दे हैव दैट क्वालिटी एंड आप ये जो सेकंड मैंने ईरान। रैंकिंग्स बताई, हाँ, थर्ड इजिप्ट एंड आई थिंक ठीक, आई थिंक दे हैव दैट ईरान solely on the basis of fighting spirit. I want to see that fighting spirit. मुझे नहीं चाहिए कि ईरान, yes they are struggling, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, एंड वी ऑल नो कि क्या चीजें हैं। आपका बेस यूएस में था, उसको मूव मैक्सिको में कर दिया, आप सारा काम ट्रेनिंग वहां करोगे, आप सिर्फ मैच खेलने यूएस आ रहे हो, एंड आपके लोकेशंस को चेंज नहीं किया गया है, विद दैट आपके प्लेयर्स ज्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आपके फैंस तो आने ही नहीं दे जा रहे। एंड वी ऑल नो एक मोमेंट था, आई थिंक 2022 था या 18 था, उस समय भी कुछ ईरान का कुछ सीन था, दैट देयर नेशनल एंथम, देयर सेवरल प्लेयर्स जिनके लाइक दे आर लाइक क्राई, वो रो रहे थे उस टाइम पे ना, तो दे आर अ टीम जो कि कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर्स बैक करेंगे उन्हें। स्टेडियम से कितने कर पाएंगे वो क्वेश्चनेबल है, बट दे हैव अ पर्पस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्पस आई काइंड ऑफ क्वालिटी वाइज इजिप्ट, उनके पास अच्छे प्लेयर्स है, बट ऑन द बट आई थिंक बेसिस ऑफ इजिप्ट पर्पस ओनली मेरे लिए। मतलब दो या तीन प्लेयर पे रिवॉल्व करती है, ईरान एज यूनिट क्लिक करती है, ईरान इज अ हाँ, फुटबॉलिंग पावर हाउस ऑफ एशिया। ट्रू। ठीक है। ट्रू। तो वो ईरान और मुझे, और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, मतलब इन इन वे आई वुड बी सरप्राइज, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर बाई चांस इन स्लाइड, मतलब नेवर से एवर, कहीं ईरान फर्स्ट भी फिनिश कर जाए, बिकॉज ऑफ जस्ट ओनली वन थिंग, बिकॉज ये वर्ल्ड कप इज नॉट जस्ट रेगुलर वर्ल्ड कप, इट्स अ वर्ल्ड कप विच इज हैपनिंग इन यूएस, और अभी 5-6 महीने पहले जो इवेंट्स हुए हैं, तो द फाइट दे वुड हैव इनसाइड, जो ट्रू, यूनिटी साथ आई में। थिंक ट्रू, एंड उस और बेल्जियम मतलब मेरे लिए सरप्राइज होगा, बट बेल्जियम इज लाइक कि वो मेरे लिए ना वो टीम रह रही है कुछ टाइम से, हग्गू टीम नहीं होती साला, की क्रूशियल मोमेंट्स पे वो लोग करते हैं। दैट जनरेशन से द एक्सपेक्टेशन, बट 2022 दैट सपोर्ट बिहाइंड केडीबी, मतलब बेल्जियम को सपोर्ट करता हूं मैं, बट आई थिंक बेल्जियम सरप्राइज कर सकती है, फिर से कुछ ऐसे मूवमेंट आए, नया स्कोर करे, तो ईरान सेकंड तक आई थिंक रहेगी। आप फर्स्ट बोल रहे हो, बहुत मुश्किल होगा, बेल्जियम फिर से मेरे लिए थोड़ा बड़ा सरप्राइज होगा, बट लेट्स सी, रैंकिंग तो मेरे मतलब हिसाब से यही ईरान रहने अगर निकलती है तो आपको मैं स्ट्रक्चर बता दिया, वाई द रीजंस, एंड वाला। वो अगर रीजन अगर फर्स्ट फिनिश करती है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ईरान लंबा रन खींच दे तो, क्योंकि बाद में विश्वास आ जाता है, बाद में आता है भी ये वर्ल्ड कप हमें जीत सकते हैं, या जितना आगे बढ़ेंगे इट विल ब्रिंग समथिंग गुड टू आवर कंट्री इन टाइम ऑफ ट्रू, मिजरीज और ट्रू, आई थिंक ट्रू, 100% मतलब कनिष भाई, दे वही आई टोल्ड यू ना, दे हैव अ पर्पस, अगर ईरान को आई थिंक जो भी टीम फेस कर रही है, दे आर लाइक दे हैव टू ब्रिंग देयर 110% ऑन द पिच, एक एक टैकल के लिए जाएंगे, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है, इससे कम अगर ईरान खेलती है, देन आई विल बी एक्साइटिंग फॉर एवरी मैच ऑफ ईरान यार, मुझे मतलब हाँ। हर मैच देखना है, मुझे देखना है कि वो टीम टर्न आउट कैसे हो रही है, उनके साथ जो हुआ है लास्ट के 5-6 महीनों में, तब हम्म, जिस तरीके से वो लोग स्ट्रगल के, एक स्पोर्ट्स इसीलिए बना होता है जहां पे आप एक हम्म, न्यूट्रल की तरह रहते हो ना, जहां पे आप अपना लाइक एक एक वो चीज है कि जहां पे सुपर पावर्स आपको ना आके पैसे से कुछ नहीं कर सकती, आपको लाइक सपोर्ट से कुछ नहीं कर सकती, इज लाइक 11 वर्सेस 11, एंड वैसे टीम्स है भी यहाँ पे जिनके अगेंस्ट आपका कुछ नहीं है, बस आपको परफॉर्म करना है। तो यस। ईरान हैव अ पर्पस मेरे हिसाब से। लेट्स मूव टू पहले तो ग्रुप यही था एच। कि ईरान नहीं जा रही है, मे बी इटली चली जाएगी, बट ईरान जानी चाहिए, दे हैव अर्न दैट वो देयर सपोर्ट होता, अगर एंड वो होता ना, बीइंग इवन इफ लोग बोलते हैं इटली जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, नो, ईरान ईरान ज्यादा जो इटली टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाई, ईरान खुद के दम पे आई है, तो कैसे अच्छा होगा, एंड ईरान वुड गिव अ बेटर फाइट आई गेस। लेट्स सी। आई थिंक एंड नेक्स्ट तो बहुत इजी है ये तो, आई थिंक स्पेन, स्पेन, उरुग्वे, उरुग्वे, आप एंड थर्ड किसको रखोगे? सऊदी, मुझे सऊदी। लगता है कैप वर्डे बाहर होगी, सऊदी ही जाएगी।
आपको ओके। क्या लगता है हम कैप वर्डे मैं आपका सही है ये? हाँ, मेरा भी यही है बिकॉज़ सऊदी ने पिछले साल हराया है पिछली वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को। हुँ, तो हुँ। कुछ कुछ दे हैव समथिंग टू डू दैट राइट? बाकी फुटबॉल ऑलवेज़ ब्रिंग एन एक्सपेक्टेशन, यू नेवर नो उरुग्वे हाँ, जमे बिल्कुल ही खत्म ही हो जाए और सऊदी सेकंड भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, ट्रू, उरुग्वे इज़ ट्रू। द टीम व्हिच विल टर्न आउट ऑन वर्ल्ड कप्स बिकॉज़ वो हुँ, लैटिन अमेरिकन माइंडसेट इज़ समथिंग डिफरेंट इन वर्ल्ड कप्स।